हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है 12 लेटर्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1991 में वन टाउन को दिखाया जाता है। यहाँ पर है तोंग जो कि इस ड्रामा की मेन लीड है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो रोते हुए अपनी ग्रैंडमा की फ़ोटो के सामने सॉरी बोलती है। उसे टाउन छोड़कर जाना था पर वो नहीं जा पाई। तांगब हाथ में एक चाकू लेकर घर से बाहर आती है। उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। वो उस लेटर को एक पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देती हैं और बोलने लग जाती हैं कि उसने अब हार मान ली है। उसे अगर एक चांस मिलता तो वो सब कुछ ठीक कर देती है। वहाँ पर एक कैट उसके आजू बाजू घूम रही थी। तांग उस कैट को देखती है और पोस्ट बॉक्स में से कुछ आवाज़ आती है। तभी तांग वहाँ से गायब हो जाती है और वो कैट वहीं पर बैठी रहती है। फिर हमें 2026 बीजिंग सिटी के एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज़ आती है। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड जब देखने के लिए आता है तो वो कैट उसी बॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी। गार्ड को कुछ आवाज़ सुनाई देती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह उस पोस्ट बॉक्स के सामने एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। गार्ड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो ओल्ड मैन किसी के लेटर का वेट कर रहा था। वो गार्ड 2 महीने पहले यहाँ पर आया था और ओल्ड मैन को वो तब से यहाँ पर देख रहा होता है। वो बोलता है कि अभी कोई लेटर नहीं भेजा है, उन्हें अभी जाना चाहिए और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। पर वो ओल्ड मैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन की बेटी यूनियान आती है और वो उन्हें घर लेकर जाती है। रास्ते में उसे उनके घर के ओनर मिलते हैं। वो उन्हें जल्दी से घर को खाली करने के लिए बोलते हैं तो नियान बोलती है कि वो कल ही बीजिंग चली जाएगी। उसके डैड को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो डॉक्यूमेंट्स को बाद में साइन करके भेज देगी। नियान अब घर के अंदर जाती है और उसके डैड के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो उनको पैकिंग करने के लिए बोलती है कि वो कल ही बीजिंग चले जाएंगे। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो नियान को उसकी जॉब भी छोड़नी होगी। पर उसके डैड नहीं मानते और उन्हें तो सिर्फ उसे लेटर का वेट होता है। नियान उन पर गुस्सा करती है। उसे ऐसा लगता है कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर वो चुपचाप अपनी रूम में बैठकर लेटर लिखने लगते हैं। नियान सुबह सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर उसके डैड नहीं मिलते। उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें डैड ने लिखा हुआ था कि वो नियान को और परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो जा रहे हैं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। नियान को तो अब काफ़ी टेंशन होने लग जाती है। वो पुलिस के पास जाती है और फैक्ट्री की सीसीटीवी में उसके डैड भी दिख रहे थे। पर पुलिस बोलती है कि उन्होंने फैक्ट्री में भी ढूंढा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो नियान को भी परेशान होने से मना करते हैं। नियान जब वापस घर आती है तब उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और कहता है कि उसने उसके डैड को देखा था और उसने जो देखा उसे उसके ऊपर बिलीव ही नहीं हुआ। नियान उसे साफ साफ बात करने के लिए बोलती है। तब गार्ड कहता है कि उसके डैड रात में फैक्ट्री में आए थे और गेट की आवाज़ से गार्ड की आंख खुल गई थी। वो उन्हें रोकने के लिए आता है पर वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ यहाँ पर एक लेटर पोस्ट करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। गार्ड देखते हैं। वो लेटर को बॉक्स के अंदर डालते हैं और वही कैट आकर उनके आजू बाजू घूम रही थी। गार्ड अब जैसे ही मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नियान के डैड ने लेटर डाला और वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गए। तब बॉक्स से कुछ आवाज़ आने लगती है। गार्ड अब हिम्मत जुटाकर वो बॉक्स को खोलता है पर वहाँ पर कोई भी लेटर नहीं था। नियान उसकी बातों को झूठा बोल देती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। गार्ड बोलता है कि उसको झूठ बोलकर भला क्या ही मिलेगा, वो सच बोल रहा है। नियान को उसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। गार्ड अब वहाँ से चला जाता है और नियान अपने डैड को वॉइस मैसेज भेजती है। वो सॉरी बोलकर उन्हें वापस से घर आने को कहती है। तभी वहाँ पर वो कैट आ जाती है। नियान डर कर नीचे गिर जाती है और गार्ड जल्दी वहाँ से वापस आ जाते हैं। नियान उसको पूछती है कि क्या यही वो कैट है तो गार्ड हाँ बोलता है। तब पोस्ट बॉक्स में कुछ हलचल होने लग जाती है। नियान धीरे धीरे बॉक्स को खोलती है और वहाँ से एक लेटर आता है तांग के नाम से ईयर 1991 का। फिर हमें 1991 मेवन टाउन में हमारे मेल लीड यीशुन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर कुछ लोकल गुंडे जो कि डेट कलेक्शन का काम करते हैं उनके साथ रहता था और उस ग्रुप का लीडर चा दोंग होता है। उसके पास एक आदमी आता है और उसे यीबो के घर से डेट कलेक्ट करने को कहता है। फिर चादोंग यीशुन और एक और मेंबर हाओ को लेकर यीबो के घर की तरफ जाने लग जाता है। घर जाकर वो यीबो की बेटी को देखने लग जाता है जो कि अपने ग्रैंडमा के फोटो के सामने बैठकर प्रे कर रही थी जो कि तांग होती है। चादोंग तांग से उसके डैड यीबो के बारे में पूछता है। तब तोंग बोलती है कि उसे उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसकी ग्रैंडमा के डेथ को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं। पर चादोंग उसे उसके डैड ने जो पैसे दिए थे उसका इंटरेस्ट देने के लिए बोलता है। तांग उन्हें मना कर देती है और उसके डैड के पास ही पैसे मांगने को बोलती है क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो चादोंग यीशुन और हाओ को सामान उठा लेने के लिए बोलता है।
तांग उन्हें रोकने का ट्राई करती है। तभी हाओ को उसकी ग्रैंडमा के पैसे मिल जाते हैं और वो वही लेकर जाने लगते हैं। तांग अब गुस्से में उन पर पत्थर मारने के लिए जाती है, पर ईशुन उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे गिराकर वहां से चला जाता है। जाते टाइम एक ओल्ड मैन जो कि अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान लेकर जा रहे थे, उनकी गाड़ी में वही कैट भी होती है। तभी उनके कार से एक चेयर यूशिन के ऊपर गिर जाती है, तो यूशिन उनकी हेल्प करता है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलते हैं। चादोंग एक और बिजनेसमैन से फिर पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन के आदमी आ जाते हैं और दोनों गैंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, जिसमें सभी को चोट लग जाती है। फिर चादोंग यूशिन और हाओ को उनके हिस्से के पैसे दे देता है और अपना इलाज कराने के लिए बोलता है। साथ ही वो यूशिन को अब इस फाइट से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि उसे अब स्कूल भी ज्वाइन करना है, जिसके लिए यूशिन एग्री करता है। यूशिन अब वापस से घर पर आता है और मिले हुए पैसों को अपनी सेविंग के पैसों के साथ एक कुकी बॉक्स के अंदर रख देता है। अगले दिन यूशिन स्कूल जाता है। वहाँ टीचर जो कि यूशिन की ऑर्फनेज की फ्रेंड है, उसका नाम तानशी है, वो यूशिन को लेट आने के लिए डांटती है, फिर उसे क्लास में लेकर जाती है। तांग भी सेम उसी क्लास के अंदर थी। वो अब तांग को यूशिन के क्लास में हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद यूशिन वापस से घर जा रहा होता है, तभी उसे दो लड़के रोक लेते हैं। उनमें से एक श्यानजुन होता है। वो यूशिन से उसके पुराने स्कूल और उसके घर के बारे में पूछने लग जाता है। यूशिन से ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब जब श्यानजुन उसे उनके साथ खेलने के लिए बोलता है, तो यूशिन मना करके चला जाता है। तांग यूशिन को रोक लेती है और उसे उसकी ग्रैंडमा के पैसे वापस देने के लिए बोलती है। यूशिन बोलता है कि उसके डैड यीबो ने उनसे पैसे लिए हैं, ये तो उसका इंटरेस्ट है जो कि उन्होंने लिया था। हाईतांग कहती है कि उससे क्या होगा अगर यूशिन ने उसे पैसे नहीं दिए, वो स्कूल में कंप्लेन कर देगी। तभी वहाँ पर तांग की फ्रेंड आ जाती है और तांग उसके साथ चली जाती है। यूशिन अब दोंग और हाओ के साथ होता है और काम पर चलने के लिए बोलता है, पर दोंग कहता है कि वो अब स्कूल में है, क्या उसे अभी भी ये काम करना है, जो सुनकर यूशिन स्माइल करता है। वही तांग एक बुक स्टोर में जॉब कर रही थी। स्टोर के ओनर उसे बोलते हैं कि उन्होंने एक न्यू स्कीम सोची है, एक फ्यूचर सेल्फ को लेटर भेजने का। सबको आइडिया काफ़ी यूनिक लगता है और जो भी लेटर लिखेगा उसे पोस्ट कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा। तांग अब उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। जब ओनर उसे उसका पेमेंट करता है, तो तांग शॉप के बाहर ब्लैक बोर्ड में उनके नए स्कीम के बारे में लिख रही होती है। तभी वहाँ से वही ओल्ड मैन गुजरते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में उसी कैट को लेकर जा रहे थे। शॉप के बाहर कुछ कार्डबोर्ड्स थे, तो ओल्ड मैन तांग को वो देने के लिए बोलते हैं। तांग उन्हें दे देती है और उनकी गाड़ी को खींचने में हेल्प करती है। तभी वहाँ पर वो पोस्ट बॉक्स को भी नोटिस करती है। वहीं हम हाओ को देखते हैं, जो कि कुछ बच्चों को पोल गेम सिखा रहा होता है। फिर वो कुछ चिप्स के पैकेट लेकर वहाँ पर एक लड़की के पास जाता है, जिसका नाम जेंजू है। हाओ उसे काफ़ी पसंद करता है। जेंजू डीवीडी रेंट पर देने की जॉब करती है। हाओ उसे अब चिप्स का पैकेट देकर उसे थोड़ी देर बात करके वापस आता है। वहीं दोंग वहाँ जिस माफिया ग्रुप के लिए काम करता है, उसका नाम बाओ होता है। वहाँ पर एक और आदमी था, शियांग, जो कि दोंग को इंसल्ट करता है, क्योंकि यीबो के पैसे वो वापस नहीं ला पाया। दोंग बोलता है कि यीबो की बेटी वहाँ पर थी, उसे जो हो पाया उसने वही किया। तब बाओ कहता है कि यीबो ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे लिए थे, अब उसे पैसे वापस तो लेने ही हैं। दोंग अब जब यूशिन और हाओ के साथ बैठा हुआ था, तो बोलता है कि उनके पास अब अच्छे पैसे सेव हो गए हैं, तो अब वो लोग एक बोट खरीद लेंगे और वापस से बाओ के साथ कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। यूशिन और हाओ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं कि अगर बाओ के आदमी उन्हें बोट पर बिजनेस करने से रोकेंगे, तो दोंग कहता है कि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं और सी उनका थोड़ी है, वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अब यीबो की बेटी से कोई भी पैसे नहीं लेंगे, वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे इनकम करती हैं, उसे अब कोई परेशान नहीं करेगा। यूशिन ये सब बातें सुन रहा था। अगले दिन अब तांग देखती है कि बुक स्टोर के सामने वो पोस्ट बॉक्स रखा हुआ था। ओनर बोलते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, पर इसको वो अपने शॉप के लिए यूज़ करेंगे। ओनर तांग को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पर था। तांग को समझ नहीं आता कि किसने भेजा है। फिर वो लेटर को रीड करती है और ये लेटर रीड करके वो शॉक हो जाती है। फिर स्कूल में तांग सभी क्लासरूम से स्कूल के लिए फंडिंग कलेक्ट कर रही थी। शियाजुन बोलता है कि वो ये पैसे घर ले जाने वाली है ना, तो तांग उसे इग्नोर करके यूशिन के पास आ जाती है और उसे बाहर आने के लिए बोलती है। उसके पीछे से शियाजुन तांग का बैग खोलकर देखने लग जाता है। उसे लगता है कि उसके पास शायद कोई क्वेश्चन पेपर है। इधर तांग यूशिन को लेटर के बारे में पूछती है। यूशिन बोलता है कि उसने तो कोई भी लेटर नहीं लिखा, पर तांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ शियाजुन वो लेटर जोर जोर से पूरे क्लास के सामने रीड करने लग जाता है, जो कि एक लव लेटर होता है यूशिन के नाम से, वो भी तांग के लिए।
पर तांग उससे वो लेटर ले लेती है। अब सब उन पर हंसने लग जाते हैं तो यूशन मना करने लग जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर टीचर तानशिन आ जाती है और उनको स्टाफ रूम में सच बोलने के लिए कहती है। यूशन मना करता है कि उसने कोई भी लेटर नहीं लिखा, पर वो लेटर में हैंडराइटिंग यूशन की ही थी। तानशिन अब इस टॉपिक को यहीं बंद करने के लिए बोलती है। फिर यूशन अब क्लास में आकर देखता है कि श्यानजुन उनको लेकर ही मजाक कर रहा था। यूशन उसको मना करने लग जाता है और बोलता है कि उसने ये सब किया है ना। श्यानजुन कहता है कि उसे वो लेटर तो तांग के बैग से मिला है। अब उनको लड़ता हुआ तानशिन देख लेती है और वहाँ पर तांग के डैड यीबो भी आ जाते हैं। यीबो अब टीचर के सामने तांग और यीशुन को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाने लग जाते हैं। यीशुन तो यीबो को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तब तानशिन उसे अच्छे से बात करने के लिए बोलती है। यीबो तानशिन से वो लेटर देने के लिए बोलता है। तानशिन कहता है कि वो डस्टबिन में फेंक दिया है, ये सब सिर्फ मजाक कर रहे थे। यीबो अब स्माइल करके वहाँ से तांग को लेकर चला जाता है। वहीं यूशन डस्टबिन में से लेटर के टुकड़ों को उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे रीड करने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि वो तांग को उसकी इस टॉक्सिक लाइफ से बाहर निकाल कर अच्छी लाइफ देना चाहता है। यीशुन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये हैंडराइटिंग भी उसी की है, पर ये लेटर उसने तांग को नहीं लिखा था। वहीं हम तांग को अपने डैड के साथ घर जाता हुआ देखते हैं। घर आते ही उसके डैड तांग को बहुत मारते हैं और उसे बोलते हैं कि वो भी अपनी मॉम की तरह ही है। क्या उसने यीशुन को किस किया है? ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। यीबो एक साइको आदमी है। वो तांग के सारे पार्ट टाइम जॉब के इनकम जुए में उड़ाने के लिए ले जाता है। अभी वो तांग के बैग से उसके पैसे और साथ में क्लास फंड के पैसे भी ले लेता है। तांग उसे रोकने जाती है, पर ये वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। वहीं यीशुन लेटर को रीड करके इतना समझ जाता है कि तांग और येबी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो अपने सेविंग के पैसे अब वापस से तांग को देने के लिए चला जाता है। हाँ, उसे ऐसा करने से मना करता है, पर यीशुन बोलता है कि उसके पैसे हैं, वो जो करना चाहे वो करेगा। इधर तांग एक लेटर लिखती है जो कि सुसाइड नोट होता है। उसे अपने डैड को आज मारना है। वो अपनी मॉम को भी ढूंढ नहीं पाई और इस टाउन से भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो यीबो को मारकर खुद भी मर जाएगी। तांग एक चाकू लेकर लेटर बॉक्स के सामने आती है और उस बॉक्स में डालकर यीबो को ढूंढने निकल जाती है। तब वो कैट भी वहाँ पर आती है और यही सीन हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं यीशुन को अब जब तांग का पता नहीं चलता तो वो भी यीबो को ढूंढने लग जाता है। तांग एक क्लब में आ जाती है जहाँ पर उसके डैड जुआ खेल रहे थे। तांग वहाँ पर आकर उसको चाकू से वार करने वाली थी, पर तभी यीशुन उसे रोक लेता है। तांग बहुत ही गुस्से में होती है, पर यीशुन उसे समझाकर वहाँ से खींच कर ले जाता है। इस हरकत की वजह से वो यीशुन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। यीशुन बोलता है कि तुम इस चाकू से उसे मारने वाली थी, कुछ भी नहीं होता और तुम जेल चली जाती। तांग गुस्से में वापस चलने लगती है तो यीशुन उसका पीछा करता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। ये वो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस को कहता है कि तांग मेंटली अनस्टेबल है, वो उसे घर में भी ऐसे ही मारती है। 2 ऑफिसर अब तांग और यीशुन को लेकर वहाँ पर आती है जहाँ ये वो यीशुन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। तांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, पर यीशुन उसका मुंह बंद करके पुलिस को बोलता है कि इसकी सच में हेल्थ अच्छी नहीं है और वो उसे घर ले जाएगा। यीशुन अब तांग को ले जाता है और ये वो बोलने लग जाता है कि पुलिस ने तो अब देख ही लिया है ना कि तांग कितनी हाइपर है। पुलिस बोलती है कि उसे प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, वो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा है। तो ये वो बोलता है कि वो अभी ले जाएगा, पर पुलिस उसे जाने नहीं देती और उसे पूछने लग जाती है कि वो जुआ खेलने के लिए क्यों गया था। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। इधर तांग यीशुन से बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने पुलिस को झूठ क्यों बोला। तो यीशुन बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो पुलिस तांग को जेल में डाल देती और उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाता, उसका स्कूल स्टडी सब कुछ बर्बाद हो जाता। तांग भी यीशुन की बात अब समझती है। वो उससे पूछती है कि वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आए हैं। तब यीशुन कहता है कि उसे पता है कि यीबो कितना बुरा इंसान है, इसीलिए। तांग बोलती है कि यीबो ने क्लास फंड के पैसे भी ले लिए हैं, इसलिए वो उसे मारने के लिए गई थी। यीशुन बोलता है कि इतने सिली रीज़न के लिए भला कौन मारता है। तभी तांग बोलती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि वो कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, इसलिए अब यीशुन उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। पर वो वहाँ पर एक सिगरेट को गिरा हुआ देखते हैं। यीशुन पूछता है कि वो स्मोक करता है क्या, तो तांग मना करती है।
फिर यूशन बोलता है कि बाओ के आदमी उसके घर के अंदर है, अभी उन्हें यहाँ से भागना होगा, और दोनों भागने लग जाते हैं। बाओ के भेजे हुए आदमी उनको देख लेते और पीछा करने लगते हैं। यूशन अब तांग को तो एक जगह पर छुपकर रहने के लिए बोलकर खुद उनके सामने से भागता है। बाओ के आदमी सिर्फ यूशन को ही देखते हैं। अब कुछ टाइम बाद यूशन वापस से तांग को लेने के लिए आता है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तांग उसे सॉरी बोलती है। तभी यूशन पूछता है कि क्या उसके पास कोई और रहने की जगह है। तांग मना करती है तो यूशन फिर उसे अपने घर पर लेकर जाता है। यूशन पूछता है कि ईबो तुम्हें इस तरीके से मारता है तो क्या कोई रोकने के लिए नहीं आता। तांग बोलती है कि ईबो सभी को सामने बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होने का नाटक करता है। सभी को लगता है कि वो डैड है और कुछ अच्छा ही करेगा, और वो उस टाउन में नए हैं तो कोई भी उन्हें नहीं जानता। सिर्फ स्कूल में ही उसकी इमेज थोड़ा सा अच्छी है, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद स्कूल में भी सभी क्रिमिनल की नज़रों से उसे देखेंगे। यूशन उसे ऐसे सोचने से मना करता है। फिर तांग के लिए कुछ मेडिसिन और खाने को लेकर उसे खाने के लिए बोलता है और आज रात उसे बेड पर सोने को बोलता है। वो खुद रहने के लिए अपनी फ्रेंड के पास चला जाएगा। यूशन अब डॉन्ग की शॉप में आता है जहाँ पर सेंजू का भी शॉप था। हाउ तो यहाँ पर उसे ही देख रहा होता है। तभी यूशन वहाँ पर आता है। हाउ बोलता है कि उसने तांग को पैसे दे दिए क्या, तो यूशन बोलता है कि उसको ये सब की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो भला कब तक जैन को छुप कर देखेगा। जो सुनकर हाउ ब्लश करने लग जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे, तो यूशन बोलता है कि ऐसे ही वो यहाँ पर सोने के लिए आया है। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं जैन को एक आदमी मूवी की डीवीडी देने के लिए बोलता है और में पता चलता है कि जैन डिसेबल है। उसके एक लेग में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे चलने में प्रॉब्लम होती है। जैन देखती है कि हाउ उसके लिए चिप्स रख कर गया है और वो उसे लेकर स्माइल करती है। हाउ फिर नूडल्स लेने के लिए जाता है जहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है और हाउ को इंसल्ट करने लग जाता है, पर हाउ कुछ भी नहीं बोलता और स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे बाओ से कोई भी दुश्मनी नहीं चाहिए थी। पर श्यांग जो कि बाओ का आदमी है वो जैन को लेकर कमेंट करने लग जाता है कि कैसे वो उसके साथ गलत काम कर सकता है और उसकी डिसेबिलिटी का भी मजाक बनाता है, जो चीज़ हाउ से बर्दाश्त नहीं होती। वो गरम गरम नूडल्स का बाउल श्यांग के सर पर मार देता है और उनके बीच में फाइट होने लग जाती है। हाउ अकेले इतने लोगों के साथ जीत नहीं पाता। वो किस तरीके से शॉप वापस आता है और अकेला बैठा होता है। यूशन भी आज जो कुछ भी हो सब के बारे में सोच रहा था और तांग भी उसी सब के बारे में सोच रही थी। फिर ईयर 2026 में नियान और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम गुआन होता है वो लेटर के कवर को फाड़ देता है और बोलता है कि ये किसी आत्मा का काम है। नियान भी इस सब का कोई आंसर ढूंढ नहीं पा रही थी। तब उसे पुलिस स्टेशन से जल्दी आने के लिए बुलाया जाता है। वो आकर पूछती है कि क्या उसके डैड मिल गए। ऑफिसर मना करते हैं और उसे उसके डैड की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं, उनकी आईडी भी। नियान बोलती है कि उसके पास आईडी नहीं है, उसके डैड ने कभी अपनी आईडी उसे दी ही नहीं। फिर ऑफिसर उसे अपनी आईडी देने के लिए बोलते हैं। उसके डैड का नाम होता है यूजियोंग। ऑफिसर जब इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे तब वो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूजियोंग तो 20 साल पहले ही मर गए हैं। ये सुनकर नियान शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि कल तो सीसीटीवी की फुटेज में उसके डैड दिखे थे, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है। ऑफिसर कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन झूठ नहीं हो सकती। नियान के डैड एक फेक आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर आए थे। नियान को अब समझ नहीं आता कि ये सब वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो अपने घर पर आकर सब कुछ सर्च करने लग जाती हैं अगर उसे कुछ मिल जाए। फिर एक ड्रॉअर से एक कुकी का बॉक्स निकलता है जिसमें बहुत सारे ट्रेन टिकट्स होते हैं पुशुई सिटी के। नियान को पता नहीं होता कि ये कहाँ पर है। उसे एक पोस्ट कार्ड भी मिलता है जिसमें तांग लिखा था। नियान अब जल्दी से लेटर को देखती है और उसमें भी तांग लिखा हुआ था। जिसके बाद हमें पुशुई सिटी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आज ही अब्रॉड से वापस कंट्री आया था। वो पहले ही अपनी मॉम से मिलने के लिए घर पर जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो परेशान हो जाता है। तब उसकी मॉम के घर के लैंडलाइन फ़ोन रिंग होता है। दूसरी साइड में पुलिस उस लड़के को बोलती है कि माउंटेन की एक सुनसान साइड पर तांग नाम की लेडी की कार पार्क है, वो भी कई दिनों से, और वो उनको रीच आउट करने का ट्राई कर रहे थे पर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये सुनकर वो लड़का शॉक हो जाता है। हमें वापस से अब 1991 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ यीशुन अपने घर पर आता है तांग को मिलने के लिए, पर वो वहाँ से जा चुकी थी। उसने यीशुन के खाने को टच भी नहीं किया था। यीशुन अब जब स्कूल आता है तो वहाँ पर शानजुन सारे स्टूडेंट्स को तांग की उसकी डैड को अटैक करने के बारे में बता रहा था और बहुत बड़ा चढ़ाकर, इतना कुछ तो हुआ भी नहीं था। यीशुन उसके सर में एक मारकर बोलता है कि ये सब रूमर्स फैलाना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वहीं तांग टीचर के साथ होती है जहाँ पर वो उससे क्लास के फंड्स के पैसों के बारे में पूछती है तो तांग कहती है कि वो बहुत ही जल्दी पैसे दे देगी।
पर टीचर बोलती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसे बताए, वो उसकी हेल्प करेगी। पर तांग उसको कुछ भी नहीं बताती। तांग अब क्लास में आ जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बात कर रहे थे, पर तांग उनको इग्नोर कर देती है। तब उसकी एक फ्रेंड आकर बोलती है कि उसके डैड स्कूल में आए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। तांग जल्दी से क्लास से बाहर जाती है। येशन भी उसके पीछे जाता है। ये वो यहाँ पर तानशिन और प्रिंसिपल के सामने बोलने लग जाता है कि तांग येशुन के साथ सारी रात कहीं पर चली गई थी, उसकी वजह से ही तांग बुरी बनती जा रही है। जो सुनकर तांग हाइपर हो जाती है और ईबो को रोकने के लिए जाती है, पर येशुन उसकी झूठी बातें सुनकर उसके फेस पर पंच कर देता है और सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे रोकते हैं। ये वो अब प्रिंसिपल के सामने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करता है कि येशुन की वजह से तांग ऐसी बन गई है और उसके पास पैसे भी नहीं है खाने को, तो भला इस हालत में तांग की आगे की स्टडी कैसे कराएगा। और अभी उसको इतनी जो मार पड़ी है उसके लिए उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं है। प्रिंसिपल ईबो को अब कंपनसेशन के लिए कुछ पैसे देता है इलाज कराने के लिए, और तानशिन को येशुन की वजह से बातें सुननी पड़ रही थी। तानशिन उसे इसका रीज़न पूछती है कि आखिर तांग के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या उसमें येशुन का हाथ है। येशुन गुस्से में बोलता है कि ये वो एक बुरा इंसान है और अगर उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे स्कूल से एक्सपेल कर सकती है। तानशिन बोलती है कि मैंने इतनी मुश्किल से इतना अच्छा चांस दिया है तुम्हें और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो येशुन कहता है कि वो स्कूल से जा रहे हैं और क्लास के फंड के पैसे भी दे देता है, जो देखकर तानशिन रोने लग जाती हैं। वहीं तांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो येशुन को रोकने के लिए जाती हैं। तब तक येशुन स्कूल से चला गया था। तांग तानशिन को येशुन को वापस से स्कूल लाने के लिए बोलती है, पर तानशिन मना कर देती है क्योंकि येशुन ने तांग को बचाने के लिए ऐसा किया था, जो देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद येशुन और हाओ दोंग की शॉप में आते हैं। दोनों को देखकर दोंग उन्हें बहुत मारता है और बोलता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बाओ के आदमी से फाइट किया, वो उन्हें अब नहीं छोड़ेगा। दोनों ही दोंग को सॉरी बोलते हैं, पर दोंग उन पर काफ़ी गुस्सा था। वहीं तांग बुक स्टोर में होती हैं। तभी येशुन उससे मिलने के लिए आता है और सूप भी लेकर आता है। दोनों एक साथ में बैठकर खाने लग जाते हैं। तभी तांग उसे क्लास 1 के हाफ पैसे दे देती है। येशुन लेने से मना करता है, पर तांग बोलती है कि अगर उसने नहीं लिया तो वो उससे बात नहीं करेगी। फिर येशुन भी उसे ग्रैंडमा के पैसे वापस दे देता है और बोलता है कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो वो उससे बात नहीं करेगा, जिस बात पर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। येशुन फिर तांग को दोंग की शॉप का फ़ोन नंबर देता है और बोलता है कि अगर तांग को कुछ भी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती हैं। रात में तांग कुछ लेटर लिखने लग जाती हैं और येशुन उस लव लेटर के टुकड़ों को जोड़कर फिर से उन्हें रीड करने लगता है। टाइमलाइन अब वापस से 2026 की आती है, जहाँ पर नियान के पास उसका हाउस ओनर आता है। नियान बोलती है कि उसके डैड खो गए हैं, इसीलिए वो घर खाली नहीं कर पाई, पर ओनर उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर नियान की फ्रेंड माई आती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। माई ओनर को धमकी देती है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। माई को प्रेग्नेंट देखकर ओनर भी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर माई नियान को सब कुछ बताती है कि कैसे उसके डैड का नाम फेक है और कैसे मैजिकली ये लेटर जो है तांग के नाम पर है, ये उसके पास आ गया। माई भी कंफ्यूज हो जाती है, वो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाती। नियान को उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे टिकट और एक पोस्ट कार्ड भी मिला था जिसमें तांग का नाम लिखा हुआ था। वो उस पोस्ट कार्ड और लेटर की हैंड राइटिंग को मैच करती है, तो वो मैच भी हो रही थी। नियान अब मेविन टाउन सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि मेविन टाउन 2004 में ही पुशुई सिटी के अंडर आ गया। उसके पास जो टिकट थी वो भी वहीं की थी। अब अगले सीन में नियान पुशुई सिटी आ जाती है और तांग के बारे में सभी को पूछने लग जाती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। नियान अब पुलिस स्टेशन जाकर तांग का एड्रेस पूछती है, जो कि 1991 में 19 साल की थी। तब ऑफिसर कहते हैं कि वो ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकते। नियान बोलती है कि वो उसकी आंटी है, पर फिर भी पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं बोलते। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है। नियान वहाँ से निकल जाती है और वो लड़का ऑफिसर को बोलता है कि वो शेन चेंग है, उसकी मॉम तांग खो गई है। तब ऑफिसर कहता है कि अभी अभी एक लड़की गई थी, वो भी तांग के बारे में ही पूछ रही थी। शेनचंग जल्दी से अब नियान के पीछे जाने लग जाता है। वो नियान को खींचकर पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और पूछता है कि वो कौन है और तांग को कैसे जानती है। तब नियान उसे सब कुछ बोल देती है कि उसके डैड भी उसी दिन गायब हुए हैं जब से तांग गायब हुई है, और उसे लेटर और पोस्ट कार्ड मिला था जिसमें तांग का नाम लिखा हुआ था। पर शेन को उस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि नियान एक किडनैपर है और उसने ही तांग को किडनैप किया है, तो नियान गुस्सा हो जाती है। तब एक ऑफिसर ये बात कन्फ्रंट करते हैं कि नियान के डैड भी गायब हो गए हैं। ऑफिसर अब दोनों को शांत करवा कर बोलते हैं
कि तांग और नियान के डैड दोनों एक ही दिन गायब हुए हैं। पहले नियान और शेन को उसके बारे में पता लगाना चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। इसीलिए अब नियान और शेन एक साथ होते हैं। जहाँ पर नियान बहुत ज़्यादा खा रही थी तो शेन उस पर डाउट कर रहा था। नियान बोलती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी मॉम और उसके ऊपर, वो तो सिर्फ अपने डैड को ढूंढ रही है और लेटर की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। इसीलिए अब शेन नियान को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर नियान उसके डैड के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि उनका डिवोर्स हो गया था जब वो 10 साल का था। उसकी मॉम यहीं पर रहती थी और शेन अपने डैड के साथ अब्रॉड चला गया। नियान बोलती है कि वो यहाँ पर अकेली थी, उसे अपनी मॉम का ध्यान भी नहीं रखा और अब उसे उनकी इतनी फिक्र हो रही है। तब शेन बोलता है कि वो मॉम को यहाँ से ले जाना चाहता था पर वो गई ही नहीं। नियान अब तांग का रूम देखती है, उसमें भी एक सेम कुकी बॉक्स था जैसा कि उसके डैड के रूम में था। वो उसे खोलने वाली थी पर शेन उसे छीन लेता है। उसे पसंद नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर उसकी मॉम की चीज़ों को टच करे। फिर नियान उसे वो लेटर दिखाती है। शेन बोलता है कि ये तो 1991 की डेट का है पर ये पेपर कितना न्यू है, ये भला कैसे पॉसिबल है। नियान उसे समझाने लग जाती है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये लेटर पोस्ट बॉक्स से गिरा था, पर शेन अभी भी उस पर डाउट कर रहा था। नियान बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। शेन बोलता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता पर वो उसके साथ ही मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। दोनों अब एक स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा ठंडी में ट्रेन का वेट कर रहे थे। वहाँ पर भी शेन को नियान पर डाउट होता है कि वो ऐसे सुनसान स्टेशन में उसे मार ना दे और यहाँ पर कोई ट्रेन रुक भी नहीं रही है। नियान बोलती है कि अगर वो चाहता है तो वापस से घर चला जाए और वैसे यहाँ पर ट्रेन आती है, उसे पता है इस बारे में। फिर टाइमलाइन 1991 में आती है जहाँ पर दोंग की शॉप में बाव अपने आदमियों के साथ आता है। हाओ और यूशन भी वहाँ पर होते हैं। बाव अपने आदमियों को एक एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि उसने अपने आदमियों को समझा दिया है, अब दोंग भी उन्हें समझा दे। तो दोंग हाओ और यूशन को बहुत मारता है, जो चीज़ देखकर बाव और उसके आदमी स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ तांग को याद आता है कि उसने उस रात को एक सुसाइड नोट लिखा था और वो पोस्ट में है, तो वो उसे जल्दी से खोलती है पर वहाँ पर उसे अपना लेटर नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है और फिर तांग लैंडलाइन से यूशन को कॉल करती है। यूशन मार खाते हुए कॉल की रिंग सुनता है पर वो फ़ोन नहीं उठा पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।